देखते हैं कि कल ट्यूसडे मार्केट क्या करेगा, कैसे करेगा, आज क्यों करेगा। जैसा कि मैंने कल आप सभी दोस्तों को बताया था कि नीचे के लेवल पे पुट खरीदना काफी रिस्की हो सकता है। तो नीचे के लेवल पे जिसने आज पुट खरीदा होगा, जैसे कई यूट्यूब पर स्ट्रेटजीज चलती है, 5 मिनट स्ट्रेटजी, 1 1 मिनट वाली एंट्री स्ट्रेटजी, नोटिस वाली स्ट्रेटजी, तो पुट बाय करने वाली सारी स्ट्रेटजी आज फेल होती हुई दिखाई दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज के दिन मार्केट साइडवेज रहने वाला है। मत छेड़ना, पुट खरीदने की गलती नीचे के लेवल से तो बिल्कुल भी मत करना। और आज आप देख सकते हो निफ्टी ने हमें एक ग्रीन कैंडल प्रेजेंट किया है। ओके, निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं किसको, फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी को भी सेम मैंने बताया था, नीचे के लेवल पे जिसने भी पुट खरीदा है, ये मानो कि वो लॉस में ही बैठा होगा अभी तक, ठीक है। लेकिन ट्रेंड अभी बियरिश है, चांसेस काफी निकलने के हैं, लेकिन एक चांसेस हो रहे, इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन चलता है। तो मार्केट इस वीक हो सकता है कि साइडवेज भी रहे, इस रेंज से लेके इस रेंज के अंदर, मतलब जो फ्राइडे के लो थे उसको लेकर, और आज का लो है, आज का लो और फ्राइडे का लो, इन दोनों लोज के बीच में ये वीक मार्केट टिकता हुआ, घसीटता हुआ मैनिपुलेशन आपको दिखाई देने को मिल सकता है। तो आपने जो भी पोजीशनिंग की है वो आप जानो। विक्स को हम देखें, विक्स जबरदस्त चला है आज, जबरदस्त ब्रेकआउट, वोलेटिलिटी, काफी पैसा बनाया आज। जिन्होंने फ्राइडे को पुट होल्ड किया था, थर्सडे को पुट होल्ड किया था, सभी को अच्छा पैसा मार्केट ने बनाकर आज दिया है। सेंसेक्स का भी मैंने बोला था कि नीचे के लेवल पे पुट खरीदना यानी बहुत रिस्की है, और जिन जिन लोगों ने आज पुट खरीदा है नीचे के लेवल से, ये मानो कि वो नेट टू नेट अभी लॉस में ही बैठा है, प्रॉफिट में तो नहीं बैठा है। और इसकी भी यही रेंज रह सकती है, फ्राइडे का लो और आज का लो, इस रेंज के अंदर ये पूरा वीक मार्केट सरवाइव कर सकता है। उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, पोजिशनिंग करनी है। ओके, चलिए मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी का भी सेम मैंने आपको बताया था कि नीचे के लेवल से पुट खरीदना रिस्की होगा, और जिन लोगों ने मिड कैप में भी नीचे पुट खरीदा है ना, वो भी नेट टू नेट अभी लॉस में बैठे हैं। लेकिन मार्केट का ट्रेंड अभी बेयरिश है। लेकिन हो ये सकता है इस वीक की फ्राइडे का लो और आज का लो, इस लो, इन दोनों लोज के नीचे नीचे ही, मतलब ये लो और ये लो, इसके अंदर अंदर ही मार्केट कर सकता है, घूमता हुआ आपको इस वीक दिखाई दे सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है। बैंक निफ्टी में भी सेम नीचे के लेवल से पुट वालों को बिठा दिया गया है लॉस में। अगर अभी भी आप पकड़ कर बैठे हो तो मार्केट का ट्रेंड तो बियरिश है, लेकिन मार्केट आप इस वीक आएगा ये कहना मुश्किल है निफ्टी और सेंसेक्स वालों के लिए। बाकी सबकी मंथली एक्सपायरी है, ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है, मार्केट में अभी भी नेगेटिविटी बनी हुई है। तो मंथली एक्सपायरी वाले सेफ हैं अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो। लेकिन देखिए दोस्तों, बाय सेल करने को सही जगह किया जाता है, सही तरीके से किया जाता है ऑप्शंस को बाय सेल। ओके, चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने वही किया जो मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन मना किया था करने से। तो जो भी लोग मेरी बातें सुनकर यहाँ पुट नहीं खरीदे, सेल नहीं किया, वो लोग बचे हुए हैं, लॉस में नहीं होंगे तो प्रॉफिट में भी नहीं होंगे, प्रॉफिट में नहीं होंगे तो लॉस में भी नहीं होंगे। लेकिन जिन लोगों ने अदर लोगों का सुन के नीचे के लेवल्स पे सेल किया या पुट खरीदा था, वो नेट टू नेट अभी लॉस में बैठे हैं। ओके, और बैंक निफ्टी की वैसे मंथली एक्सपायरी है। तो नेक्स्ट अब क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऊपर के लेवल से मैं कहाँ से सेल करना पसंद करूंगा। तो मेरे को, मैं इन लेवल्स का वेट करूंगा, ऊपर के इन लेवल्स का। जा सकता है मार्केट डायनामिक है, और मैं अगर पुट की या फ्रेश पुट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा तो इन ऊपर के लेवल से ही ढूंढूंगा, इन ऊपर के लेवल पे जाने दूंगा मार्केट को, यहाँ आने दूंगा। और जब मुझे यहाँ से या फिर इस लेवल से, इन दोनों लेवल से अगर मुझे कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलती है, तो मैं इन दोनों लेवल से पुट बाय करना पसंद करूंगा, जो कि मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट देती हुई दिखाई देगी। अनटिल अनलेस मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीक मार्केट एक रेंज में भी रह सकता है। आज के लो और ये जो फ्राइडे का लो है, इस रेंज में भी ये पूरा वीक, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है ना यार, निफ्टी को भी खत्म किया जा सकता है। अब मान लो कि बहुत भयंकर बियरिश ट्रेंड कल हो सकता है, गैप डाउन खुल जाए इन लेवल पे, इन लेवल्स के नीचे ही गैप डाउन खुल जाए या प्लेट खुल के ब्रेक डाउन करे। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा, मैं एक बाउंस आने दूंगा एटलीस्ट यहाँ तक। और जब इस बाउंस में मुझे कोई वीक बियरिश सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं पुट की एंट्री बनाऊंगा, जो कि मेरे लिए काफी हेल्दी रहेगा, मेरी ट्रेड के लिए काफी हेल्दी रहेगा, और मेरे प्रॉफिट बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं बाउंस की वेट करूंगा अगर ये गैप डाउन वाला या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन का सिनेरियो मिलता है तो। और ऊपर के लेवल पे अगर इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी मुझे कंफर्मेशन देता है पुट का, तो ऊपर के लेवल पे मैं कॉल नहीं पुट बाय करने की सोचूंगा। लेकिन नीचे के लेवल पे बिना कंफर्मेशन या बिना बाउंस के मैं पुट बाय नहीं करने वाला हूँ। ओके, मिड कैप को देख लेते हैं। तो मिड कैप में हमें पुट की अपॉर्चुनिटीज मैं कहाँ कहाँ से लूंगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मिड कैप अगर मुझे इन ऊपर के लेवल्स पे मिलता है,
ठीक है, इन लेवल्स पे मिलता है और यहाँ से मुझे कोई ब्रेकआउट फेलियर केस या फिर वीक बियरिश प्राइस एक्शन या फिर कोई सेल का प्राइस एक्शन देता है इन ऊपर के लेवल से, तो मैं इन ऊपर के लेवल से पुट खरीदना पसंद करूंगा, जो कि मेरे लिए काफी हेल्दी रहेगा। पहला टारगेट ये, और दूसरा इसके नीचे तक का हो। तो ऊपर के लेवल पर जाने दो, आराम से तसल्ली से बैठो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। डेली ट्रेड करना गलत है, मैं अभी भी बोल ट्रेड करो, ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अब मान लो कि सपोज एक फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, इन लेवल के नीचे आ जाता है, तो मेरी सीधी सी कंडीशन है कि मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा। मैं बाउंस आने दूंगा यहाँ तक, और फिर जब बाउंस में मुझे वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिलेगा, कोई सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं पुट खरीदूंगा, जो कि मेरे लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन सीधा सीधा नीचे के लेवल पे पुट खरीदूंगा तो आज वाला हाल हो जाएगा। देखो आज क्या हुआ, जो लोग फर्स्ट मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट में पुट खरीद रहे होंगे, उन सभी को मार्केट में ऊपर ले जाके लटका दिया। ओके, तो ये गलतियां आप लोग ना करें, मैं यही गलतियां करने से मना करता हूँ। सेंसेक्स ने भी वही किया, नीचे जो लोग पुट बाय कर रहे थे, फर्स्ट 15 मिनट में पुट बाय कर रहे थे, सभी को लॉस में बिठा दिए। ओके, अब ऊपर के लेवल कहाँ कहाँ है, ऑल ओवर इस लेवल के ऊपर, ऊपर इंट्राडे में ये बुलिश है, और ऊपर के कौन से लेवल है जहां से मैं पुट बाय करना पसंद करूंगा, तो ये फ्राइडे वाला लो। ओके, तो मैं ऊपर जाने दूंगा सेंसेक्स को तसल्ली से, और ऊपर के लेवल से वेट करूंगा कि मुझे कोई पुट का कंफर्मेशन मिले, सेल का कंफर्मेशन मिले, फिर मैं पुट बाय करूंगा, जो कि मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है। अब सपोज दैट कि नीचे खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है इस लेवल का, तो मेरी सीधी सी स्ट्रेटजी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तसल्ली से शिकारी हूँ भाई, मैं तसल्ली से वेट करता हूँ। मैं बाउंस आने दूंगा यहाँ तक, या फिर यहाँ तक बाउंस आने दूंगा, और इस बाउंस में जब मुझे कोई सेल का या वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं पुट का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, जो कि मेरे लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये था सेंसेक्स का। अब हम देख लेते हैं कि इसको फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी जैसा मैंने बताया, जो लोग नीचे फर्स्ट 15 मिनट, 30 मिनट, पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लगाते हैं, अरे भाई साइकोलॉजी समझो। ठीक है, इनसाइडर क्या करेगा, मैंने बोला था ना, फर्स्ट ब्रेकडाउन ट्रेड कराए करोगे तो फंसोगे। फर्स्ट ब्रेकडाउन आया, यहाँ आया, देख सकते हो आप, ये देख लो आप क्लियर, ये फर्स्ट ब्रेकडाउन है हमारा। जो लोग यहाँ पुट खरीद रहे थे उन सभी को मार्केट ने लॉस में बिठा दिया। लेकिन अभी भी प्लस पॉइंट है कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है अभी बिगड़ा हुआ है, सेल्फ सेंटीमेंट है, नेगेटिव सेंटीमेंट है, और मंथली एक्सपायरी है फाइनेंशियल निफ्टी की, तो निकल जाओगे। लेकिन उससे पहले कितना लॉस देखोगे, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो मैं पुट की अपॉर्चुनिटीज देखूंगा यहाँ ऊपर के लेवल पे। जैसे मुझे यहाँ कंफर्मेशन मिलेगा पुट का, मैं यहाँ पुट बाय करने से नहीं छूंगा, जो कि मुझे अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब एक कंडीशन और, प्लेट खुल के ब्रेक डाउन करे या गैप डाउन खुले और इन लेवल्स के नीचे आ जाए, तो भी मैं बाउंस का वेट करूंगा, क्योंकि भाई मैं पेशेंटली वेट करता हूँ, बहुत तगड़ा वाला शिकारी हूँ। मैं बाउंस आने दूंगा, मैं बाउंस के बाद जब मुझे कोई वीक बेयरिश साइन मिलेगा या कंफर्मेशन मिलेगा सेल का, तो मैं पुट का ट्रेड करूंगा, जो कि मेरे लिए काफी हेल्दी रहेगा। ओके, फाइन निफ्टी की हमारी थर्सडे को एक्सपायरी है, तो निफ्टी में कहना मुश्किल है कि ये जो आज फुट बायर्स नए फंसे हैं, आज जिन्होंने फुट बाय की है इधर उधर की सुन के, वो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, कह नहीं सकते। निफ्टी की इस पूरे वीक रेंज रह सकती है भाई साहब, कौन सी, ये वाली, ये फ्राइडे का लो और आज का लो, ये पूरे रेंज रह सकती है ना। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। तो निफ्टी में अगर मैं पुट की अपॉर्चुनिटीज देखूंगा, तो मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ से मेरे लिए पुट की अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी बनेगी, काफी हेल्दी बनेगी। यहाँ से अगर मुझे कोई कंफर्मेशन मिलता है तो मैं पुट ट्रेड करना पसंद करूंगा। लेकिन अब देखने वाली बात है, निफ्टी की थर्सडे को एक्सपायरी है, तो ये पूरी रेंज रह सकती है, आज का लो और फ्राइडे का क्लोजिंग लो, ये दोनों निफ्टी की रेंज रह सकती है। अच्छी खासी रेंज है यार, 21,800 से 22,800, 1000 पॉइंट की रेंज है। तो इसी रेंज के अंदर ये वीक सर्वाइव हो सकता है, मतलब ये पुट वाले भी खत्म होंगे और ये कॉल वाले भी खत्म होंगे। इससे ऊपर के जितने कॉल वाले हैं ना, वो सारे खत्म होंगे। इससे ऊपर के जितने कॉल वाले हैं वो सारे खत्म होंगे, और इन लेवल्स पे जिन्होंने पुट बाइंग की है, वो सारे पुट वाले खत्म होंगे इस वीक, क्योंकि ये अच्छी खासी रेंज है, 21,800 से 22,800। इस पूरा वीक निफ्टी को इस रेंज में घुमाया जाएगा। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। अगर हेविली इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये पुट वाले और वो कॉल वाले दोनों खत्म होंगे, और इसी रेंज के अंदर निफ्टी इस वीक सर्वाइव करेगा। ओके, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या है। अगर मान लो कि यहाँ से इसके नीचे से गैप डाउन खुलता है, इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, तो मैं सेम मेरी स्ट्रेटजी अपनाऊंगा भाई। मैं बाउंस आने दूंगा, मुझे किसी इंडिकेटर की या किसी यूट्यूबर की जरूरत नहीं है। मैं तसल्ली से बैठता हूँ, जब यहाँ मुझे कोई कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं पुट बाय करूंगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, ये इसी रेंज में इस वीक निफ्टी सरवाइव करता हुआ दिखाई देगा। सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए।
आपकी जो भी पोजीशन है, आपकी जो भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हैं। लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।